Hello, everyone, and welcome to my channel, Power Skills by Tanvi. Have you ever felt angry and later regretted? Have you ever vented out on someone और फिर बाद में आपको बहुत ज़्यादा regret हुआ हो? I'm sure जब हम failure face करते हैं तो हम sad feel करते हैं. When we achieve something, हमको बहुत खुशी होती है. And कभी-कभी हम बहुत ज़्यादा frustrated और irritated होते हैं because of certain situations around us. और फिर बाद में हम ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए एंड लेटर ऑन वी फील regretful. All of these happiness, sad, anger, irritation, frustration are emotions. तो आज का हमारा टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस. इमोशनल इंटेलिजेंस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बिकॉज ये हमारे डे टू डे लाइफ में हमें इफेक्ट करता है. इमोशनल इंटेलिजेंस सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए ज़रूरी नहीं है, बट इमोशनल इंटेलिजेंस इज इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स, फॉर कपल्स, फॉर लीडर्स, फॉर पॉलिटिशियंस, फॉर businessmen, anybody and everybody under the roof. I'll tell you why. बिकॉज़ अगर हम अपने इमोशंस को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पाते हैं, खुद को समझते हैं, तो हम बाहरी दुनिया को ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं. और जब हम बाहरी दुनिया को समझने लगते हैं, तो हमारे लिए रिलेशनशिप मैनेजमेंट काफ़ी ईज़ी हो जाता है. इट इज़ सेड कि अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो, तो आप करियर में काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकते हो एंड यू कैन रीच ग्रेटर हाइट्स. रिसर्च से ये भी पता चला है कि your IQ is important and your IQ will take you to the interview, but आप इंटरव्यू में कितनी देर बैठ पाते हो, वो जॉब ग्रैब कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, और अगर वो आपको जॉब मिल जाती है तो आप वो जॉब को सक्सेसफुली कितने अच्छे तरीके से हैंडल कर पाते हो, ये आपका इमोशनल इंटेलिजेंस या फिर EQ डिसाइड करता है. राइट नाउ EQ, एज आई सेड, इज इम्पॉर्टेंट. और इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो आपको ना सिर्फ आपके इमोशंस को मैनेज करना मतलब बताता है, या फिर वो ये भी सिखाता है कि आप अगर खुद के बारे में अच्छे से जानते हैं, इफ यू आर इमोशनली अवेयर ऑफ योर इमोशंस, योर सेल्फ अवेयर, अगर आप अपने इमोशंस को अच्छे से मैनेज कर पाते हो, अगर आप इमोशंस को अच्छे से रेगुलेट कर पाते हो, तो आप सोशली बहुत ही अच्छे से ग्रो कर सकते हो और आपका रिलेशनशिप मैनेजमेंट ईज़ी हो जाता है. सो दीज़ आर द 4 वेरी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, जो डैनियल गोलमैन, हु इज़ नोन एज़ द फादर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, ने 4 क्वाड्रेंट में हमें बताया है. सो द फर्स्ट वन इज़ सेल्फ अवेयरनेस, सेकंड वन इज़ सेल्फ रेगुलेशन, थर्ड वन इज़ सोशल अवेयरनेस या फिर हम उसको एम्पैथी भी बोल सकते हैं, एंड द लास्ट वन इज़ रिलेशनशिप मैनेजमेंट. नाउ इमेजिन कि घर से निकले हो ऑफिस के लिए, ट्रैफिक में फँस गए, यू आर लेट फॉर द ऑफिस. आपकी एक मीटिंग थी, आपने वो मीटिंग मिस कर दी. नाउ बिकॉज़ यू वर लेट, यू मिस्ड योर मीटिंग, आपके बॉस ने आपको बहुत कुछ-कुछ सुनाया. तो आप बताओ मुझे कि आपका टेक्निकल स्किल अ, यहाँ पे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ या फिर आप इमोशनली ज़्यादा ड्रेन हो गए यहाँ पे? और क्योंकि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन हो गए, आई एम श्योर आपकी प्रोडक्टिविटी पे वो इफ़ेक्ट करेगा. तो समटाइम्स इट इज़ नॉट द लैक ऑफ स्किल्स जो आपको काम करने से रोकता है या आपका काम प्रोडक्टिव नहीं बनाता है, बट बिकॉज़ वी आर नॉट इमोशनली अ capable enough to manage that situation, उसकी वजह से हमारे लिए हमारे काम का प्रोडक्टिविटी या फिर हम वो सिचुएशन को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं. सो इमोशनल इंटेलिजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डे टू डे लाइफ, और उसके लिए हमको खुद को समझना ज़रूरी है. हमको खुद के इमोशंस को रेगुलेट करना ज़रूरी है. हम इमोशंस को मैनेज या रेगुलेट कैसे करेंगे? जब हमको पता होगा कि हमारे ट्रिगर्स क्या है. जैसे कि मुझे पता है कि मैं आज लेट हो गई ऑफिस के लिए, मेरे बॉस ने मुझ पे गुस्सा किया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने टीम मेंबर्स पे जाके वो फ्रस्ट्रेशन निकालूँगी, राइट? अगर मैं वो फ्रस्ट्रेशन टीम मेंबर्स के ऊपर निकालूँगी तो टीम मेंबर्स का भी दिन खराब होगा एंड दे विल नॉट
be able to work appropriately. और सिमिलर सिनेरियो में जब मैं घर वापस जा रही हूँ तो मैं बच्चे के ऊपर चिल्ला रही हूँ, मैं हस्बैंड के ऊपर चिल्ला रही हूँ, मैं अपने फैमिली मेंबर्स के ऊपर चिल्ला रही हूँ, एंड आई एम मेकिंग द एंटायर एनवायरमेंट sad, unhappy, frustrated, irritated, and it is getting carried over to people around me. तो फिर इससे हमारा ऑब्वियसली रिलेशनशिप इफेक्ट होता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड योर ट्रिगर्स, या फिर खुद के इमोशंस को, कि मैं कब फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मैं कब इरिटेटेड हूँ, मुझे भूख लगती है तो मुझे गुस्सा आता है. सो इट्स बेटर कि आप खाना खा लो एंड दूसरों के ऊपर चिढ़ो मत. सो इट्स दैट इज सेल्फ अवेयरनेस. हम जब अपने ट्रिगर्स को समझते हैं तो हम अपने इमोशंस को रेगुलेट करते हैं. डैनियल गोलमैन ने हमें ये भी सिखाया है कि अगर आप खुद के बारे में खुद को अच्छे से समझते हो, आप अपने इमोशंस को अच्छे से मैनेज कर पाते हो, तो आप दूसरों को ऑफ कोर्स ज़्यादा अच्छे से समझोगे और आपका रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा होगा, और इट विल बी fruitful. People would be happy around you and they would care for you more because you have started caring for people more. आते हम लोग थर्ड सेक्शन पे, विच इज सोशल अवेयरनेस. उसके लिए सुनना बहुत जरूरी है, राइट. उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है डैनियल गोलमैन ने, विच इज एम्पथी. एम्पथी इज पुटिंग योर सेल्फ इन अदर शूज, या फिर दूसरों को खुद को दूसरों की जगह पे रख के उनके सिचुएशन को समझना, राइट. जब हम ऐसा करते हैं, जब हम लोगों के इमोशंस को समझते हैं या फिर उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, it is easier for us to manage our relations. I'll tell you how. अगर कोई हमारे पास कंप्लेन लेके आता है, सिर्फ हम अगर उसकी कंप्लेन सुन ले अच्छे से, सिर्फ सुन ले कंप्लेन, या फिर वो जो भी बात बोल रहा है विदाउट एनी इंटरप्शन, या फिर विदाउट एनी अजम्पशंस कि अरे यार ये तो ऐसे ही होगा, ये तो ऐसे ही बोलती है, ये तो ऐसे ही है. अगर हम ये किए बिना उनकी बातों को समझ ले या फिर सुन ले, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम दूसरों को क्या फील कराते हैं, हाउ वी मेक पीपल फील. पीपल विल फॉरगेट कि आपने क्या बोला था, क्यों बोला था, बट पीपल विल नेवर फॉरगेट कि आपने उनसे कैसे बात की थी, या फिर आपने उनसे उनको कैसे ट्रीट किया था. सो इसके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोगों के ऊपर एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं. सो सोशल अवेयरनेस एंड एम्पैथी आर इम्पॉर्टेंट. एम्पैथी यानी दूसरों को समझने के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम उनको अच्छे तरीके से सुन पाए, उनकी प्रॉब्लम्स को समझ पाए, और फिर उनको बस सुन के बस हम इतना भी बोल दें कि हाँ मैं समझ सकती हूँ, यू आर हैविंग अ टफ फेज इन योर लाइफ, या फिर एक टफ सिचुएशन है जिससे तुमको बाहर आना है. देन ऑल्सो वी आर हेल्पिंग देम आउट इन अ ग्रेट वे. ठीक है. द लास्ट वन इज रिलेशनशिप मैनेजमेंट. अगर आप सुन पा रहे हो, अगर आप लोगों को समझ पा रहे हो, उतना टाइम दे पा रहे हो, उनको बिना इंटरप्ट किए सुन पा रहे हो, बिना किसी अजम्पशंस के सुन पा रहे हो, यानी मन में कोई बात नहीं है, एंड यू आर गिविंग योर 100% while you are listening to that person, तो आपका रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा. बिकॉज सामने वाले को ऐसा आप फील करा रहे हो दैट यू आर ऑलवेज देयर फॉर देम. बस यही 4 चीज़ें हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर, अ, जिसके ऊपर हमें काम करना है. और अगर हम इतना कर पाते हैं तो ट्रस्ट मी, नॉट जस्ट प्रोफेशनली बट पर्सनली भी आप खुद को ग्रो कर सकते हो. व्हेन आई से ग्रो कर सकते हो, मतलब आप पीसफुली अच्छे से अपने रिलेशनशिप्स को मैनेज कर पाते हो. जैसे कि मैंने आपको सेल्फ अवेयरनेस के बारे में बोला कि जब हमें भूख लगती है, गुस्सा आता है, ट्रैफिक में फंस गए, बॉस से डांट पड़ी, और हम वो सारा एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन घर लेके नहीं आते हैं, तो इट्स गुड, राइट, बिकॉज वो आपके इन्वायरमेंट को अफेक्ट नहीं करेगा. आई गिव यू एग्जाम्पल ऑन सोशल अवेयरनेस या फिर एम्पथी. इट्स अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल. अगर कोई बच्चा आपसे आके कुछ बोलता है, या फिर ही इज टॉकिंग अबाउट कि वो एक बर्थडे पार्टी में गया था और उसने अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे एंजॉय किया, एंड उसने क्या क्या किया, एंड फिर ही रियलाइजेस दैट पापा या मम्मा तो ये बात सुन ही नहीं रहे थे मेरी. सो ही विल फील सैड, और शी विल फील सैड, दैट kid would feel sad.
एंड द सिमिलर सिचुएशन इज विथ योर स्पाउस इज वेल. अगर आप वो आपको कुछ बताना चाह रही है या फिर बताना चाह रहा है, तो लिसन टू योर पेरेंट्स, योर स्पाउस, योर किड्स, योर टीम मेंबर्स, your people around you carefully. Listen without any interruption. उनको टोको मत बीच में, पहले सुन लो कि वो क्या कहना चाहते हैं. कई बार ऐसा होता है कि हम उनको इंटरप्ट करते हैं, हम उनके लिए फुली इमोशनली अवेलेबल नहीं रहते हैं, एंड दैट इज द कॉज कि बहुत सारे रिलेशनशिप्स में लूप होल्स आ जाते हैं, एंड वी आर अनएबल टू have a great emotional connects with our spouses, या फिर with our spouse, या फिर our kids, या फिर our parents. सिर्फ हम सुन लें, उनको समझ लें, तो हमारे लिए रिलेशनशिप मैनेजमेंट इजी हो जाता है. जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन विद इन द टीम और विथ योर टीम मेंबर्स. अगर हम उनकी बातों को समझना चाहे, उनको समझे, कि ये वेयर दैट पर्सन इज कमिंग फ्रॉम, या फिर वो क्या बोलना चाह रहा है, तो हमारे लिए कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन भी इजी हो जाएगा, राइट? सो अंडरस्टैंड these four important pillars of emotional intelligence, or all of these emotions are controlled by our brain. जैसे जब फेलियर है तो हम सैड फील करते हैं बिकॉज हमारा ब्रेन वो ट्रिगर करता है, राइट? जब कुछ सक्सेस है तो वी सेलिब्रेट इट एंड वी आर हैप्पी बिकॉज अगेन हमारा ब्रेन हमें बोलता है कि खुश हो जाओ, करेक्ट? सो एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय आवर ब्रेन, और इसीलिए ये कहा जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, right? So it's all here. You train your brain, you control your emotions, you manage your emotions, you understand your surrounding well, you understand people around you well, and most importantly, understand yourself well. कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे किस चीज से गुस्सा आता है, मुझे क्या करना चाहिए. तो अगर आप पहले दो चीजों पे काम कर लेते हो, विच इज सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ रेगुलेशन, राइट? सेल्फ रेगुलेशन के लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि आप लिसन, पॉज एंड देन रिएक्ट, करेक्ट? अगर आप पॉज करते हो फिर रिएक्ट करते हो या फिर रिस्पॉन्ड करते हो, आई से नॉट रिएक्ट, रिस्पॉन्ड वेल. अगर आप रिस्पॉन्ड करते हो, then it is easier for you to manage the next two quadrants well, which are your social awareness or empathy and relationship management. That was all about emotional intelligence. Thank you so much for listening to me. I'll see you in the next section. Thank you.